बच्चों, आज हम आपको एक नया लेसन पढ़ाएंगे, संख्याओं का खेल। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। अब संख्याओं के खेल में सबसे पहली चीज़ आपको बताएंगे 2 तथा 3 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना। 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक शुरू होती बच्चों? 10 से लेकर 99 यानी 99 तक की कोई भी संख्या है, इसको व्यापक रूप में कैसे लिखें? तो अब देखिए 10 से लेकर 99 तक की कोई संख्या, मान लीजिए हम लिए 32। अब 32 को व्यापक रूप में लिखना है तो इसको अलग अलग लिखो। क्या लिखोगे? 30 + 2। और फिर 30 में को भी क्या लिख सकते हो? 10 × 3 + 2। यानी कि अब इसी तरीके से कोई और एक संख्या लेके देख लो। मान लीजिए यहाँ 56, तो इसको क्या लिख सकते हो? 50 + 6। और ये इसमें भी किससे गुणा है? 10 में 5 का गुणा है और 6 जुड़ा। क्या देख रहे हो इसमें? ये इकाई यानी पहली संख्या इकाई, दूसरी संख्या दहाई। तो इसमें इकाई अलग है और दहाई में 10 से गुणा है और जिससे गुणा हो रहा है वो अलग है। यानी 30 का 10 में गुणा तो 30, 3 दहा 30 और 30 में 2 जुड़ा तो क्या हुआ? 32। इसी प्रकार 5 में 10 से गुणा हुआ 5 दम 50, 50 में 6 जुड़ा 56। तो यानी दहाई कैसे बनती है? जिसमें 10 से गुणा होता है। अब इसमें इकाई को मान लीजिए, इकाई को हम मान लें b। इकाई को क्या मान लें? b। और दहाई को मान लें a। इकाई को मान लें b और दहाई को मान ले a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10a + b। जहाँ पर क्या है? जहाँ a शून्य नहीं है। ये क्या है? शून्य नहीं है। तो इसका ये क्या है? व्यापक रूप में यदि 2 अंक की संख्या लिखनी है तो ये क्या होगा? 10a + b। तो यदि ये व्यापक रूप है, इसके व्यापक रूप का मतलब ये है कि आप कोई भी संख्या यदि 10a तुम्हें पता हो तो a मान लीजिए 6 है और b मान लीजिए 3 है, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 10a + b यानी 10 में 6 का गुणा होगा और b की जगह 3, 10 × 60 + 3 यानी कौन सी संख्या बन जाएगी? 63। इसे कहते हैं व्यापक रूप। इसी प्रकार 3 अंकों में क्या हो सकता है? ये तो 2 अंक के लिए था। 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है और 999 पे ख़त्म होता है, यानी 3 अंक हुआ। अब देखिए कोई 3 अंक की संख्या ली गई 343। इसको अलग करिए, 300 + 40 + 3। अब 300 में देखिए इसमें 100 का गुणा हुआ 3 में और इसमें दहाई में किससे? 10 से गुणा हुआ 4 में +3। तो इसमें क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें 3 हुआ तो इसमें क्या मानना पड़ेगा? a b c। क्या मानना पड़ेगा? a b c। जहाँ पर हम सैकड़े में सैकड़े को मान लें a और दहाई को मान लें b और इकाई को मान लें c। तो इस कैसे बन जाएगा ये? 100a + 10b + c। ये कितना हुआ? 3 अंकों की संख्या। यदि तुम्हें कोई a b c पता हो, मान लीजिए a है 5, b है 6 और c है 3। अब इसको बनाइए। आप कैसे बनाओगे? यानी 100 में किससे गुणा होगा? 5 से, 10 में गुणा हुआ 6 से और इसमें 3 जोड़ना है। तो 100 को 5 में गुणा करोगे 500, 10 को 6 में गुणा करोगे 60 + 3। अब इसको जोड़ दो, 500 में 60 जोड़ो और 3 जोड़ो, क्या होगा? 563। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो व्यापक रूप में इसको कहते हैं व्यापक रूप में। ये समीकरण, यदि ये सूत्र आपको याद है तो आप कोई भी 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या को बना सकते हो।
अब हम आपको बताएंगे 4 मूल संख्याएं प्लस माइनस इनटू और डिवाइड में कोई संख्या लुप्त है उसको निकालना आज हम सीखेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, कोई पहला क्वेश्चन जोड़ के लिए, जोड़ यानी प्लस के लिए एक क्वेश्चन लेके सीखें। 37, यहाँ कोई x, यहाँ 6 और यहाँ 8 और 8 और आंसर दिया 171। चलिए देखिए, अब बच्चों x का मान हमको निकालना है। x हमको हमको पता नहीं कि x क्या होगा, कैसे होगा और हमको कहाँ से कैसे निकालना है। तो अब इसमें हम क्या करें, इकाई के अंकों का योगफल करें। इकाई के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 7 + 6 + 8, इसको जोड़ा क्या है 21, क्या है 21। ये हुआ इकाई और ये हुआ दहाई। तो इकाई के अंक को हमने 1 लिखा और दहाई कहाँ चलाया, इस पे आ गया। अब दहाई को जोड़ो, ये तो हमने इकाई को जोड़ा था, अब यहाँ पर हम दहाई को जोड़ते हैं। दहाई को जोड़ेंगे कि 2 + 3 + x + 8 और इसका योग कितना आया है 70। कितना योग आया है 70। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 8 और 2 10 और 3 13 + x = 17। x बराबर क्या हो जाएगा 17 में 13 घट गया, x = 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी ये लुप्त जगह क्या हो गई x। मान लीजिए इधर कोई चीज़ नहीं तुम्हें पता है, चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करके देखते हैं। मान लीजिए 37 लिखा है और यहाँ 40, ये नहीं पता है हमको, इसको मान लीजिए x और यहाँ 88 और यहाँ है 171। अब चलिए इकाई को देखते हैं। इकाई के अंक को हम देखते हैं कैसे हम इसको ये इकाई के अंकों का योगफल करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 7 प्लस इकाई का 7 + x + 8 है ना। इसको अब हम जोड़ें, इसको हम जोड़ लें तो कितना होगा x प्लस, यहाँ क्या था x प्लस 8 और 7 15, 8 और 7 15। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पर 1 आया है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इकाई के अंकों का योगफल कितना हुआ हमारा x + 15। अब x प्लस इसको हम इकाई को जोड़ेंगे 10 + 5, क्या आ जाएगा ये 10 + 5, 10 + 5, क्योंकि इकाई इसकी 5 है और x में कितना जुड़ जाएगा 10, x + 10 + 5। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों x 10 + 5 यानी x + 3, x + 10 और यहाँ क्या आया है 1, क्या आया है यहाँ पर 1। अब क्या चाहिए यहाँ पर बच्चों x की जगह, इसका आंसर यहाँ पर है 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x + 5 + 10। क्या होगा यहाँ पर, क्या है हमारा इकाई की जगह 1 बराबर x + 5, x + 5।
तो संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों? ये +10 है, +10 है, दोनों तरफ +10 +10 है, तो क्या करना चाहिए? एक मिनट, x बराबर 1 - 5, x बराबर -4। अब देखिए x बराबर -4, तो x बराबर क्या है बच्चों? -4 और +10 यहाँ पर है। तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? x बराबर -4 या -4 तो हो नहीं सकता। यह 10 - 4 बराबर 6। यानी कि इस x की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बच्चों देखिए ध्यान से, उस तरह कम समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 7 + x + 8, 7 + x + 8, तो क्या है? x + 15, तो यानी 15 क्या है? 10 + 5 है। इसमें इकाई क्या है? 5 है, 5 है, और 10 क्या है? ये दहाई आ गई। अब यहाँ इसका आंसर क्या है? यहाँ पर 1। अब ये इसको अलग करिए, तो x + 10 + 5 आ गया, या x + 5 + 10, यानी 10 इसमें दहाई में जुड़ गया। तो इस दहाई में, इसमें दहाई यानी 10 जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है? +1 लिखा है। तो 1 में दहाई जोड़ देंगे तो 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। अब x + 5, तो 11 में से 5 जोड़ घटेगा तो क्या आ जाएगा? 6, यानी कि ये 15 है, और यहाँ पर क्या था? 6, तभी तो 6 × 5 क्या आया? 6 × 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। तो यहाँ जो इसकी दहाई थी वो यहाँ पर आ गई 6। अब देखिए 8 15, 15 6 21, 21 का 1 हासिल लगे 2। तो यहाँ पर या कितना आंसर आ गया? 6। जो इसकी दहाई थी वो दहाई हमने इधर जोड़ी थी ना, तो उस दहाई को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ पर 11 आया, 11 में 5 घटा, तो आंसर क्या आ गया? 6। और यहाँ पर था क्या बच्चों? यहाँ पर 6 ही था। तो ये हुआ जोड़। अब इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा घटाना का। घटाने का एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए 9 8 और यहाँ पर
x है और 5 और यहाँ पर है 53। बड़ा आसान है इसमें तो ये तो निकालना, ये तो घटाना है। इकाई में से इकाई घटाएंगे तो ये 9 में से x घटाए, आंसर आया 5, यानी कि x इधर आया और 9 - 5 आंसर आ गया 5, आंसर आ गया 4, यानी x की जगह क्या आना चाहिए 4। तो घटाने का क्वेश्चन तो बहुत आसान है, घटा के आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आएगा क्या नहीं आएगा। इसका जस्ट उल्टा एक करके देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर 83 है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर x है, माइनस है और आंसर आ रहा है 5 और 5। अब देखिए 3 में से x तो घट नहीं सकता कि बराबर 5 आए, तो यानी कि एक उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो यानी 10 + 3, तो 10 + 3 जो है ये क्या आया 13 - x, यानी 13 - x बराबर 5, तो x बराबर हो गया 13 - 5, x बराबर हो गया 8। इसका क्या आ गया आंसर। यानी जब नीचे बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से तो घट नहीं आ सकता यहाँ पर। यदि यहाँ 1 होता तो 3 में से तभी घट जाता कि 2 भी हो सकता है, या 3 में से 3 आता तब 0 आता। लेकिन जब बड़ी संख्या बच रही है इसका मतलब कि इसमें से एक हमको हासिल लेना पड़ेगा। अब गुणे के लिए आइए बहुत आसान सा तरीका बताएंगे आपको गुणा करने के लिए। मान लीजिए 56 है में यहाँ पर 2 और यहाँ पर कोई संख्या x है, इससे गुणा करना है। इसका गुणनफल आ रहा है 1334। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 56 वितरण का नियम पढ़ा है आपने, यानी ये इकाई और ये दहाई, तो 20 + x बराबर 1344। अब इसको गुणा कर लीजिए वितरण के नियम से। 56 को पहले 20 में गुणा करिए, फिर 56 को आप जो है x में गुणा करिए, बराबर 1344। अब इन दोनों को गुणा करेंगे आप, 2 × 12 का 2, 2 × 10 और 11, 1120 और 56x बराबर 1344। अब भाई आप बेटा क्या करना है, 56x बराबर हो जाएगा 1344 और इसको इधर लाएंगे 1120। अब 56x बराबर क्या हो जाएगा 1344 में से 1120 घटाओगे तो आएगा 224, और x बराबर जो इसके संग गुणा होता है इसके संग भागने 224 को 56 में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, x बराबर 4। यदि दहाई और दहाई निकालना हो तो भी आप दहाई निकालना हो तो यहाँ का लिख लोगे 10x + समथिंग, जस्ट उल्टा इसका। तो इस तरीके से गुणा का भी क्वेश्चन निकाल सकते हो और इसी तरीके से आप भाग के क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। जैसे गुणा होगा वैसे भाग के क्वेश्चन, भाग को भी गुणे में चेंज करके आप निकाल सकते हो। तो ये संख्याओं का खेल है, इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो ठीक है बच्चों।